छत्तीसगढ़ भाजपा के पूर्व सांसद दिग्गज नेता चंदू प्रसाद साव सिंदरी दौरा के दौरान एमओसीपी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पूर्व सांसद ने कहा, कांग्रेस बांटने की राजनीति करती है, विरासत टैक्स लगाने की बात करती है, मोदी जी विरासत बचाने की बात करते हैं। ढुलू मतों के जीतने से एयरपोर्ट और एम्स दोनों धनबाद को मिलेगी। कार्यकर्ताओं में मंटू रवानी, कुलदीप साव, पंकज सिंह, सुनील मोदक, सुनील साव, राम सेवक साव, दिलीप साव, गुप्तेश्वर साव, अनिल साव आदि लोग थे। सर, आपकी चुनावी तैयारी कैसी चल रही है? हमारी चुनावी तैयारी के संबंध में पूछेंगे तो हमारे पूरे कार्यकर्ता पूरा जोशो और बड़ा स्फूर्ति से जुट गए हैं। पूरा 20 बूथ स्तर तक हमारे जो प्रचार है वो पहुंच चुका है। सभी लोग बड़े उत्साह के साथ में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक निश्चित उद्देश्य को लेकर चल रही है, एक लक्ष्य है हमारा। भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य के साथ साथ मोदी जी का कहना है कि 2047 तक देश को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है। गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों तक हमारी योजना पहुंचे। ये 10 साल तक हमने काम किया और अब राष्ट्र का निर्माण कैसे अच्छा हो, विकसित भारत कैसे बने, इसके समय पूरा रोड मैप तैयार हो गया है। और इसी के चलते पूरा हमारे भारत देश के लोग मोदी जी का इस समय 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसमें हमारा धनबाद लोकसभा भी है। आज मैं सिंदरी विधानसभा पहुंचा तो बड़े लोगों ने बड़े उत्साह के साथ में मेरा स्वागत किया और कहा कि यहाँ 70-75% हमारे भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ेगा। इस गांव में 5 बूथ है और 5 बूथ में हमारे एजेंट भी तय हो गया है, कौन टेबल में बैठेगा, कौन मार्गदर्शन देंगे, कौन घर घर में घूम करके लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, ये भी तय हो गया है। मैंने कुल मिलाकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी है और निश्चित है कि मोदी जी के जो मैजिक चल रहा है, मोदी जी के 10 साल का कार्यकाल के जो योजनाएं हैं वो बहुत प्रभावशाली है और उसके चलते हम आराम से इस चुनाव को जीत रहे हैं। आप टक्कर में सर किसको मान रहे हैं यहाँ के धनबाद लोकसभा क्षेत्र में? देखिए, टक्कर में तो कोई है ही नहीं। ये 28 पार्टी का ईडी गठबंधन बनाया है। इनका कोई लक्ष्य नहीं है। इनका उद्देश्य ये है किस प्रकार से हम अपने परिवार को बचाएं, वंश को बचाएं और किस प्रकार से हम सत्ता हासिल करें। जबकि मोदी जी का उद्देश्य है राजनीति, ये हमारा सेवा करने के लिए प्लेटफार्म है जो अनवरत रूप से चलते रहना चाहिए। तो दोनों में अंतर है। दूसरी बात, अगर तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, अगर कहने की जरूरत नहीं, तीसरी बार हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से हम और आगे बढ़ कर के काम करेंगे। 10 साल में जो काम हुआ उससे आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारी विरासत को कैसे हम संरक्षित करें, विरासत पर कैसे हम गौरव करें, जबकि कांग्रेस वाले विरासत टैक्स लगाना चाह रहे हैं। ये दोनों में अंतर है। इसके साथ साथ पूर्ण विकसित बने और हमारी जो विरासत के साथ साथ हमें लोगों में जागरूकता कैसे आए, लोगों में एकजुटता कैसे आए, चाहे उत्तर से दक्षिण हो, पूर्व से पश्चिम हो, किसी जाति, वर्ग, संप्रदाय के भेदभाव को दूर करके हम सब भारत के वासी हैं। जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अगर धनबाद लोकसभा में ढुलू मतों जीतते हैं तो यहाँ का कुछ लोगों का जो मांग है एयरपोर्ट और एम्स, तो क्या यहाँ पे आएगा सर आगे चल के? देखिए, मोदी जी तो हम सब मुमकिन है और धनबाद जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ एयरपोर्ट भी होनी चाहिए और एम्स भी होनी चाहिए और मोदी जी ने कहा है 3 जिला को समन्वय करके एक हम एम्स देंगे। तो देवघर में तो एम्स हो गया है और निश्चित रूप से यहाँ भी एम्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी का उद्देश्य है कि सभी जगह मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, स्वास्थ्य सुविधा में बढ़ोतरी हो। इसीलिए मेडिकल कॉलेज में जो सीट है उसमें वृद्धि भी की है। तो निश्चित रूप से ढुलू महतो जी तो एक जुझारू और संघर्षशील व्यक्ति है। 3 बार विधायक कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया भी है, उसके लिए भी संघर्ष करके ला लेंगे और केंद्र में मोदी जी के सामने कोई विकास में कोई कमी नहीं रहेगी, हम दावा के साथ में कह सकते हैं। आपका समाज का कितना समर्थन है? देखिए, हम समाज, जाति, वर्ग, भेद से ऊपर उठ करके हम सब हिंदुस्तानी हैं, इस भावना से काम कर रहे हैं। और मोदी जी का जो मूल मंत्र है वो हम सबका मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास। करना चाहिए। कांग्रेस वाले जो है वो जाति में बांट रहे लोगों को, इसलिए भी क्वेश्चन किया आपको। वो जाति जनगणना करेंगे, लोगों को जाति में बांटेंगे, इसलिए एक क्वेश्चन आपसे किया। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। वो वास्तव में देश को बांटना ही चाह रहा है और बांटते चले गया है। इसके पहले भी पाकिस्तान किसने बांटा? उसी ने बांटा, तोड़फोड़ किया। पीओके जो हमारा अभिन्न अंग हमारे देश का, उसको भी अलग कर दिया। धारा 370 लगा के कश्मीर को अलग कर दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी बांटने के काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी जोड़ने के काम करती है। जैसे 6